नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चाय की टपरी हो या फिर पान की दुकान, हर जगह बात सिर्फ चुनावों की हो रही है। नेताओं से ज्यादा चुनाव की बातें जनता कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन सा चुनावी वादा। नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी 4 अप्रैल की 10 बड़ी खबरें, जिन पर पूरे दिन रही देश की नजर। पहली खबर उत्तर प्रदेश से लेकर है। लोकसभा चुनावों से पहले यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एटीएस ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को नेपाल भारत के सोनौली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जबकि एक कश्मीर का निवासी है। ये सभी भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का मंसूबा रखते हैं और आईएसआई के सहयोग से हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप से प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। तो वहीं दूसरी खबर झारखंड को लेकर के है। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य की 2 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह सीट से मथुरा महतो को प्रत्याशी बनाया है। दुमका से नलिन सोरेन की उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही सारा सस्पेंस भी खत्म हो गया, क्योंकि इस सीट से जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की चुनाव लड़ने की अटकलें थी। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वहीं तीसरी खबर भाजपा सांसद हेमा मालिनी को लेकर के है। हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी करके कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। चारों तरफ से आलोचना झेलने के बाद अब हरियाणा महिला आयोग ने भी सुरजेवाला को समन जारी किया है, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला को 9 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। चौथी खबर बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर के है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि आज का दिन मेरी जिंदगी के अध्याय का है, क्योंकि मैंने सबका दिल जीता है और मुझे सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए काम करूंगा। हर परिवार के लोग अपना बेटा मानते हो, भाई मानते हो, आंगन की खुशियां जब मानते हो, तो क्या मिला पप्पू यादव को, इससे बड़ा क्या चीज़ है। इसीलिए मैं आज आपको आश्चर्य होगा कि आज का दिन मेरी जिंदगी के अध्याय का है, कि मैंने सबका दिल जीता है और मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए काम करूंगा, चाहे वो लालू यादव जी की दोनों बच्ची हो, वहाँ भी जाके मदद करूंगा। कांग्रेस किसी भी कीमत पर एस्टेब्लिश्ड हो। कांग्रेस और देश चाहता है राहुल गांधी जी पीएम बने। बहुत जात पात हो गया, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया। अब इस देश की इकोनॉमी की बात हो, इस देश के युवाओं की बात हो, ये मैं यही इतने जानता हूँ। तो वहीं अगली खबर शरद पवार की पार्टी एनसीपी को लेकर के है। शरद पवार की पार्टी भी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। बीड से बजरंग सोनवड़े को टिकट दिया गया है। बजरंग सोनवड़े ने हाल ही में अजित पवार गुट को झटका देते हुए शरद पवार का दामन थाम लिया था। बीड से बीजेपी की पंकजा मुंडे उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी भी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने भिवंडी से सुरेश उर्फ बाल यामामा महात्रे को चुनाव मैदान में उतारा है। अगली खबर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बीच नेताओं की ओर से अमर्यादित टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो गया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार में विरोधी दल भाजपा को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में यह तक कह दिया कि जहरीले सांप पर विश्वास कीजिए, लेकिन बीजेपी पर नहीं। इधर लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे। इस दौरान कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहां की टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं होने देती। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवाकर ही रहेगी, उन्हें जेल में ही जिंदगी काटनी होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार के जमुई भी पहुंचे।
जहां वह 2024 में जीत के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस और लालू यादव पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने चिराग पासवान को अपना छोटा भाई भी बताया। तो वहीं अगली खबर यूपी से लेकर के है। समाजवादी पार्टी के मेरठ लोकसभा सीट पर एक बार फिर उम्मीदवार बदलने की चर्चा है। इस सीट से अतुल प्रधान ने बुधवार को नामांकन किया था। खबर है कि अब सपा ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बना दिया है। जानकारी के मुताबिक योगेश वर्मा हेलीकॉप्टर से लखनऊ से मेरठ के लिए रवाना भी हुए। अखिलेश यादव के इस फैसले पर अतुल प्रधान ने प्रतिक्रिया भी दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अतुल प्रधान ने लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो निर्णय है वो स्वीकार है। जल्द ही साथियों से बैठकर बात करेंगे। तो वहीं अगली खबर लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मथुरा लोकसभा सीट को लेकर के है। मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी को भाजपा ने तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया। इस दौरान गुरुवार को हेमा मालिनी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना नामांकन भरा और एक जनसभा को संबोधित भी किया। तो आज की चुनावी सुर्खियों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपको चुनाव की खबरों के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।